अपडेट्स यहाँ पर कंपनी ने जारी किए हैं और मजबूत बिजनेस अपडेट के दम पर शेयर में देखिए आज 10% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। इस पर पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी शुभांकर सेन इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुभांकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले बिजनेस अपडेट के साथ ही शुरुआत करेंगे। काफ़ी शानदार और मजबूत अपडेट आपने Q3 के लिए जारी किया है, जो कि Q1 और 2 की तुलना में काफ़ी मजबूत दिखा रहा है। ग्रोथ में 51% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो इस तेज़ी के पीछे क्या बड़े कारण रहे हैं और कौन से सेगमेंट का ज़्यादा योगदान रहा है? ये तेजी के पीछे द बिगेस्ट कारण आई वुड से इज द वेडिंग सीजन। और जो Q2 में जब गोल्ड का प्राइस बढ़ना चालू हुआ था तो कंज्यूमर्स के मन में एक शंका थी कि ये प्राइस सस्टेनेबल है कि नहीं और बढ़ेगा कि नहीं। बट बाय द टाइम दिवाली, धनतेरस और फेस्टिव सीजन आ गया था, कंज्यूमर्स के मन में एक ठान वो लोग ले ली कि ये प्राइस अभी ऐसे ही रहने वाले हैं, तो जिनको जो खरीदना है वो खरीद लेते। तो इस हिसाब से वी हैव सीन दैट Q2 म्यूटेड था, बट Q3 में वेडिंग्स, कंज्यूमर बाइंग, सेविंग्स, सारा चीज मिलके एक बहुत ही बढ़िया हम लोग परफॉर्म कर पाए। नए स्टोर्स लॉन्च भी हम लोग 4 किए, तो वो नए मार्केट्स में एंट्री करने में अच्छा एक ग्रोथ मिल गया। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अगर हम लोग देखें तो ये जो आज हम लोग ओवरऑल 51% ग्रोथ देख रहे हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 39 to 40% हम लोग देखें Q3 में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज वो भी एक अच्छा टूल का द्वारा हम लोग कर पाए कि कंज्यूमर्स को ये प्राइस बढ़ गया, लाइट वेट ज्वेलरी कंज्यूमर का बजट के अंदर हम लोग क्या बना पाए, उसको दिमाग में लगाते हुए डिजाइन हम लोग बनाए। बट कस्टमर्स भी ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके नया ज्वेलरी लेके गए, तो सारा चीज मिलके एक अच्छा खासा 51% का ग्रोथ हम लोग देख पाए। वेडिंग का भी सपोर्ट मिला, ग्राहकों का मूड भी सुधरा इस दौरान और भाव को धीरे धीरे डाइजेस्ट भी कर रहे हैं और साथ साथ ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज के तौर पर भी अच्छी ग्रोथ दिखी है। आपने जो कहा कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 39% की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया ग्रोथ मानी जाएगी। इतनी इंप्रूवमेंट कैसे हासिल की आपने? कंज्यूमर लेवल में कैटेगरी वाइज या ज्योग्राफिकल वाइज किस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं अब सर? ज्योग्राफिकली हर एक मार्केट्स में ग्रोथ सिमिलर ट्रेंड में ही दिखा गया है। तो ये जो गोल्ड का प्राइस अगर आप देखें कि Q3 ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर गोल्ड अब 80,000 के आसपास था, और इस बार जब Q3 का एवरेज 1,30,000 1,40,000 के करीब में हम लोग गोल्ड का प्राइस को देखे, तो गोल्ड तो ऑलरेडी 60% हम लोग देखे कि जंप ले ही लिए है। ये जो वैल्यू में हम लोग जो ग्रोथ देख रहे हैं, ये भी हम लोग को दिमाग में रखना है कि वॉल्यूम में अगर हम लोग एनालाइज करें तो 7-8% हम लोग वॉल्यूम में डी ग्रोथ भी देखे हैं गोल्ड में। सिल्वर, डायमंड्स, ये जो सारी कैटेगरीज है, इसमें हम लोग देखे कि वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में ही 30% प्लस हम लोग ग्रोथ देख पाए कि कस्टमर्स आए, लोग को 9 कैरेट या 14 कैरेट या 18 कैरेट, नॉट ओनली 22 कैरेट ज्वेलरी लोग खरीद रहे हैं। तो ये सारे चीजों में अल्टीमेटली द सीक्रेट लाइज की कंज्यूमर का बजट के अंदर वो ज्वेलरी होना चाहिए, जो हम लोग कंटिन्यूअसली काम करते गए। और सेगमेंट्स में डायमंड का ये एक अच्छा सिग्नल है कि ऐसा नहीं कि खाली गोल्ड ज्वेलरी में ही हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। हम लोग का जो डायमंड स्टड रेशियो है वो भी 12.5% के करीब आ गए, और कोशिश यही रहेगा कि जैसे जैसे गोल्ड बढ़ता जाएगा, एक स्टेबिलिटी कभी ना कभी जब आएंगे तो लोग को लगेगा कि चलो अभी गोल्ड का प्राइस अभी बढ़ना थोड़ा कम हो गया, तो वी कैन कन्वर्ट एंड शिफ्ट इनटू डायमंड ज्वेलरी। तो इस हिसाब से प्लानिंग चल रहा है। बिल्कुल सर। और Q3 में हमने देखा कि जो सेम स्टोर बिक्री है वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी नज़र आई है, करीब 39% की ग्रोथ यहाँ पर आपने दिखाई है। किन फैक्टर्स ने यहाँ पर सेम स्टोर बिक्री को सपोर्ट किया है? नहीं, देर आर टू पार्ट्स टू इट। एक है कि कंज्यूमर्स जो ऑलरेडी आपके साथ है, लॉयल कंज्यूमर्स, वो आए और ये जो प्राइस का तेजी में उनको लगा कि चलो हम लोग खरीदते हैं, ये फेस्टिव सीजन है तो यहाँ पे भी खरीदे, दैट इज वन। सेकंड, जो हम लोग देख रहे हैं कि नया कस्टमर्स भी स्टोर्स में आ रहे हैं, तो ये जो हॉलमार्किंग अभी रूल्स आ गए हैं, जो कंज्यूमर्स को चाहिए एक ब्रांड के साथ जुड़ना, तो जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो शिफ्ट है वो भी एक तरह से काम कर रहे हैं कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में ये अपना पुराना कस्टमर्स भी रिपीट बायर्स के होके वो ट्रस्ट और लॉयल्टी के साथ खरीद रहे हैं नया डिजाइन के लिए। और सेकंड है कि नया कस्टमर्स भी वेडिंग रिलेटेड हो सके या नया परचेस रिलेटेड हो सके, जो स्कीम्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स और डिजाइन के लेके वो भी आ रहे हैं कि चलो एक ब्रांड से खरीदे। ये दोनों फैक्टर के साथ हम लोग देख पाए कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 39% हुआ।
ओके शुभंकर जी, एक और मेरे मन में सवाल है कि आप कॉन्फिडेंट है कि FY26 में 25% से ज़्यादा की ग्रोथ की, तो क्या लग रहा है अगर हम FY27 के गाइडेंस की बात करें तो उसमें कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहाँ पे बढ़ाना चाहेंगे क्या गाइडेंस को? देखिए, मैं तो बोलूंगा कि FY27 में आवर टारगेट 18 to 20% जैसा है, वैसे हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि गोल्ड का प्राइस आज के दिन जो है $4,400 के आसपास, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि वॉलेटिलिटी रहेगा, मगर इट विल मूव टुवर्ड्स 5,000। बट कभी कौन सा क्वार्टर में ज्यादा तेजी आ जाएगी, कौन से क्वार्टर में कम तेजी आएगी या करेक्शन लेगी, तो आई डोंट थिंक दैट जस्ट बिकॉज ये साल में हम लोगों का 25% प्लस देख रहा है कि कमिंग ईयर में इस शुरुआत में ही ऐसा करके हम लोग कर पाए। एफर्ट प्लानिंग रहेगा कि चलो जितना मैक्सिमम कर पाए, मगर फ्रॉम अ गाइडेंस पर्सपेक्टिव 18 to 20% इज द सस्टेनेबल गाइडेंस जो हम लोग देना चाहेंगे। FY27 के लिए 18 to 20% का गाइडेंस आप देख रहे हैं आता हुआ। स्टोर एक्सपेंशन को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है, कितने टाइमलाइंस में और किन लोकेशंस पर अब अपने नए स्टोर्स खोलने वाले हैं, इसको लेकर क्या प्लानिंग चल रही है? इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग ऑलरेडी अराउंड 16 स्टोर्स ओपन कर लिए। कमिंग क्वार्टर में और 3-4 स्टोर्स ओपन करने का प्लान है, और FY27 में भी प्लानिंग यही रहेगा कि अराउंड 20-22 स्टोर्स ओपन किया जाए, और फोकस अपने तरफ से वो रहेगा कि फ्रेंचाइजीज में ज्यादातर फोकस किए कि ज्यादा स्टोर्स हम लोग थ्रू फ्रेंचाइजीज के ओपन करें। और फोकस मार्केट्स अगर देखें तो ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया, यही दो मार्केट में, और सेंट्रल इंडिया भी थोड़े बहुत फोकस रहेगा। टायर 2, 3, 4 टाउन्स एंड सिटीज में आई थिंक दैट वहां पे अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा है। बिगर मेट्रो सिटीज तो है ही, वहां पे कंज्यूमर्स है, वहां पे ग्रोथ जो चल रहा है, मगर एक ओवरऑल एक कंज्यूमर जितना जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, कंज्यूमर का मन में ये भी आ रहा है कि हम लोग को अच्छा एक्सपीरियंस के साथ, अच्छा डिजाइन के साथ, अच्छा ब्रांड के साथ, जहां पे प्योरिटी और सारे प्रोसेसेस और स्ट्रांग है। तो आई थिंक दैट टायर 2, 3, 4 जितना डीप में जा सके उस ज्योग्राफिक ईस्ट और नॉर्थ में हम लोग उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएं। ऐसे लोकेशन जहां पे अभी अनटैप्ड मार्केट पे ज्यादा आपका फोकस है, अच्छी बात है। सर एक चीज जो कैश फ्लो मैनेजमेंट और खास करके इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये दो बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हम जानते हैं कि कीमतों में जिस तरह के उतार चढ़ाव चल रहे हैं, काफी एक बड़ा चैलेंज है किसी भी ज्वेलरी कंपनी के लिए। एक उस फ्रंट पे बताइए कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, और दूसरा जो आपके सेंस जो ब्रांड है उसका कंट्रीब्यूशन किस तरह का है, आने वाले समय में किस तरह का कंट्रीब्यूशन वहां से दिख सकता है उस सेगमेंट से? विष्णु मोहन जी, जो कैश फ्लो और इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है, एक तो हम लोग कंटिन्यूअसली डेटा एनालिसिस करके वैसे सॉफ्टवेयर लगा के कहाँ पे कौन सा स्टोर में कौन सा प्राइस रेंज, वेट रेंज का क्या माल बिक रहा है, वो कंटिन्यूअसली हम लोग फोकस कर रहे हैं, और उस हिसाब से ही प्रोडक्शन प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि आज के प्राइस में जब गोल्ड का प्राइस 60% बढ़ जाता है, ऑब्वियसली कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, कंजम्पशन पैटर्न है, डेली वेयर के लिए बोलिए या वेडिंग वेयर के लिए बोलिए, there will be an increase in budget, but not to the extent of 60%. So उस हिसाब से प्लानिंग करके हम लोग कर रहे हैं। अननेसेसरी जो इन्वेंट्री या जो स्टॉक लग रहा है कि इस गोल्ड प्राइस में बिकना मुश्किल है, हम लोग वो रिसाइकलिंग करके फिर जो जिस टाइप के ज्वेलरी ज्यादा फास्ट मूविंग हो रहे हैं उसमें फोकस कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट ये इंडस्ट्री में, गोल्ड बोलिए या सिल्वर बोलिए, लिक्विडिटी इसका बहुत हाई है। या तो सेल्स से बोलिए या कभी भी आपको लग रहा है कि कुछ इन्वेंट्री ब्लॉक हो गया है, तो यू कैन ऑटोमेटिकली मेल्ट इट and reuse it, sell it in the market and get liquidity. So liquidity should not be that much of a challenge. The correct success का जो फैक्टर रहेगा वो है कि इन्वेंट्री प्लानिंग और प्रोडक्शन प्लानिंग सही डिजाइन्स करना चाहिए ताकि कंज्यूमर खरीद पाए। और सेनेस का बात आप जो पूछ रहे हैं, जो हम लोगों का लैब ग्रोन डायमंड का ब्रांड है, हम लोग ऑलरेडी 8-9 स्टोर्स उसका कर चुका है। कंज्यूमर्स का अवेयरनेस धीरे धीरे ये लैब ग्रोन को लेके बढ़ रहा है, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है कि इनको 9 कैरेट में या 14 कैरेट गोल्ड के साथ जो लुक दिखना चाहिए डायमंड के साथ, वो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, आई थिंक फ्यूचर में ये लैब ग्रोन डायमंड का भी सेगमेंट बढ़ता जाएगा। आज डायमंड ज्वेलरी का जो ओवरऑल सेगमेंट है, बोला जाता है अराउंड 12 to 15% आपका पूरा पैन इंडिया लेवल में डायमंड ज्वेलरी का अभी मार्केट है। तो उसमें से 1-2% अगर
इन द कमिंग 2-3 इयर्स लैब-ग्रोन डायमंड सब्स्टिट्यूट करके हो ही सकता है। हम लोगों का भी ये लैब-ग्रोन डायमंड में बड़े-बड़े प्लेयर्स भी आ रहे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल कंज्यूमर्स के लिए अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल शुभांकर जी, और काफ़ी मजबूत आउटलुक आप देख रहे हैं कंपनी के लिए, और Q3 में भी मजबूत बिजनेस अपडेट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि देखिए मजबूत आउटलुक आपने दिया और शेयर में अच्छी तेज़ी आज नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस थैंक यू। तमाम चर्चा के लिए।